हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा अपना स्कूल प्लेटफॉर्म में आप लोगों का खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो चलिए हम आप लोगों को आइडिया एग्जैक्टली हम तकरीबन इख्तिताम करने को हैं अपना चैप्टर जो कि वेव्स एंड साउंड का है। इसका जो आज हमारा टॉपिक है करने को वो होगा इंटरफेरेंस का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट फेवरेट भी है एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप फोकस रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और सही तरह ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा पहले लिख लिया है और इसकी जो टाइप्स होंगी वो हम इंशाल्लाह आगे लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट कहते हैं सिंगल वेवलेंथ रखने वाली वेव को, ठीक है। ऐसी वेव जो सिंगल कलर में हो, सिंगल कलर का मतलब यानी येलो कलर की है तो येलो की हो, और अगर किसी और कलर में है, वायलेट कलर में है, तो उसे हम कोहेरेंट कहेंगे। वो वेव जिसकी वेवलेंथ जो है वो सिंगल कलर में हो, ठीक है। व्हेन टू वेव्स, ऐसी दो वेव्स हमने कंसिडर की जो कोहेरेंट होनी चाहिए अगर वो ट्रैवल करती हैं, ट्रैवलिंग इन अ लीनियर मीडियम, एक ही मीडियम में एक ही पाथ पे ट्रैवल कर रही हैं, तो अराइव एट अ पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक ही पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक साथ मीट करेंगी, एक साथ पहुंचकर इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में टकराएंगी साइमल्टेनियसली। दे सुपरपोज ईच अदर, तो वो एक दूसरे को सुपरपोज कर देंगी। उसके नतीजे में होगा क्या? सुपरपोज हो जाएगा। ये सुपरपोज होता क्या है? एज अ रिजल्ट पढ़ेंगे एट द एंड, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में होगा क्या? जैसे हमने समझा कि दो हमारे पास लाइट की वेव आ रही है दो डिफरेंट सोर्सेस से और दोनों कोहेरेंट हैं, ठीक है। दोनों क्या है? कोहेरेंट है। अब कोहेरेंट का मतलब ये हुआ कि सिंगल वेव लेंथ रखने वाली, यानी एक कलर में लाइट दोनों एक ही कलर में होनी चाहिए, जो भी लाइट सोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर दोनों एक अराइव करेंगी, सेम साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी, वहां पर वो सुपरपोज करेंगे एक दूसरे को, और सुपरपोज करने के नतीजे में समवेयर द इफेक्ट बिकम्स हायर एंड समवेयर इट बिकम्स लोअर। तो कहीं ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों के आपस में सुपरपोज होने की वजह से इफेक्ट जो होगा वो हायर इफेक्ट होगा, और कहीं ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों के सेम पॉइंट पर पहुंचने की वजह से जो सुपरपोज हुआ, उस सुपरपोज होने की वजह से ये आपस में इट बिकम्स लोअर, वो लोअर हो जाएंगी। इस तरह के प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखें, यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेस हैं। एक सोर्स है S1, दूसरी सोर्स है S2। दो डिफरेंट सोर्सेस से लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। लाइट वेव्स इस तरह से पहुंच रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये लाइट वेव भी पहुंच रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली पहुंच गई। अब अच्छा, यहाँ पर पहुंचने के बाद अब या तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि पहली वेव ऐसे जा रही होगी और दूसरी वेव को मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूं बेटा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। दूसरी वेव को मैंने ऐसे दिखा दिया, दूसरी वेव कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अच्छा, या ऐसा इफेक्ट देगी, या फिर वो इफेक्ट कैसा होगा, या फिर वो इफेक्ट ऐसा होगा। देखो यहाँ डायग्राम से क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट को। या फिर वो इफेक्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दो लाइट वेव्स हैं, एक ब्लैक कलर में, ब्लैक शेड में आपको दिख रही है, और एक रेड में है। तो अगर दोनों लाइट वेव सेम, यानी इस तरह एट अ पॉइंट, एक सेम पॉइंट पर पहुंचने के बाद दोनों सुपरपोज करें, जिसके नतीजे में जो इफेक्ट आए वो कुछ इस तरह का इफेक्ट हो कि दोनों का क्रस्ट साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर आए और दोनों का ट्रफ भी साइमल्टेनियसली बने और सेम क्रस्ट ट्रफ पे चलती रहे, ठीक है, ओवरलैप करती रहे। और अगर या तो इफेक्ट ऐसा हो कि जहां पर पहली वेव का जो है वो क्रस्ट बन रहा हो तो दूसरी वेव का ट्रफ हो उसके ऑपोजिटली, और फिर जब दूसरी वेव का क्रस्ट हो तो उस दौरान पहली वेव का ट्रफ हो, ठीक है। नीचे वाला पार्ट ट्रफ कहलाता है, नीचे वाली चीज को हम ट्रफ कहते हैं। इसमें मैंने लास्ट वीडियो देखी थी, बनाई थी, उसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस टॉपिक को समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, यहां इस इफेक्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां जो इंटरफेरेंस बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और यहां से जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा
वो होगा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये दो बेसिकली टाइप्स होती है इंटरफेरेंस की। और जल्दी से इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रजिस्टर में कॉपी करें, ताकि आप लोगों को भी सही मायनों में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूं ताकि आप लोग उसको कॉपी करें, फिर मैं रब करता हूं और इसकी टाइप्स को हम लिखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को। इंटरफेरेंस के अंदर हमने देखा कि दो लाइट वेव्स जो होती है जब कोहेरेंट हो, कोहेरेंट का मतलब सिंगल कलर में हो, सिंगल वेवलेंथ हो उनकी, और एट अ टाइम सेम पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगी। और सुपरपोज के नतीजे में यानी एज अ रिजल्ट दो तरह के इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आपके पास यहां स्पेस है, इतना के लिखा जा सकता है, रब करने की जरूरत नहीं है हमें। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में एक जो है आपके पास वो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और दूसरे को मैं यहां बना देता हूं, यहां लिख लेता हूं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, वो यहां इस डायग्राम पर फोकस है। देखें, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि आपके पास जब दोनों लाइट रे के इफेक्ट क्या रिजल्ट देते हैं, if the interference, अगर इंटरफेरेंस ऐसा हो, if the interference of two waves results in a wave of greater amplitude, if the interference of two waves, ठीक है, if the interference of two waves result in a wave of greater, result in a wave of greater amplitude, ठीक है, amplitude, then this type of interference, then this type of interference is called constructive interference। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, पहली वेव आई और दूसरी वेव भी सेम क्रस्ट पर क्रस्ट आएगा और ट्रफ पर ट्रफ बनेगा। सुपरपोज होने के बाद एज अ रिजल्ट जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखें, पहले क्रस्ट छोटा दिख रहा था आपको, अब दोनों मिल गए तो क्रस्ट का एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ गया। एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड हमारे पास, एम्पलीट्यूड आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ क्रस्ट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन अबव द लाइन, यहाँ पर पहले था उससे बढ़ गया, नीचे भी ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप लिखें, इफ द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इफ the interference of two waves, if the interference of two waves results, ठीक है, results क्या आएंगे भाई, results क्या चेंजेस आई असल में, एज अ वेव ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड। देखो यहां पर डायग्राम क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है, जीरो एम्पलीट्यूड, देन सच टाइप ऑफ interference is called, then such type of interference is called destructive interference, destructive
इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है आपको इसमें। अच्छा, इसकी डायग्राम क्या होगी, ये आपके पास पहली वेव जा रही है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर सही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। सेकंड वेव जो है वो अपोजिटली चलेगी, फर्स्ट वेव के ऑपोजिट डायरेक्शन पर होगी। तो होगा क्या कि पहली वेव का जो क्रस्ट होगा वो सेकंड वेव के ट्रफ्ट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेगा। दोनों अपोजिट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा वो एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। बस ये बात समझने की थी। तो चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि इंटरफेरेंस को दो क्लासिफाई टाइप्स के अंदर हम क्लासिफाई कर लेते हैं। आपने इस टॉपिक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसे कॉपी कर सकें। चलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और अब मजीद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा वेव्स एंड साउंड से रिलेटेड, रिमेनिंग कौन सा टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।